किसान की पत्नी और शहीद सैनिक की पत्नी कैसे अपना गुजारा करती होगी जो उज्ज्वला सिलेंडर के भरोसे अपने घर का चूल्हा चौका करती होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों यूं तो पत्रकारिता का मतलब क्या से क्या हो गया है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन इस बीच जो है उत्तराखंड के ऊपर एबीपी न्यूज़ की रूबिका लियाकत जो थी आज शाम को सर्वे दिखा रही थी। उस सर्वे में उन्होंने वो सारी वजह गिनाई, चाहे वो कोरोना हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अपराध हो, चाहे वो सारी चीज़ें हो जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को चुनौती देती है। रूबिका लियाकत ने इतने सारे परसेंटेज और आंकड़े दिखाने के बाद जो रिजल्ट पेश किया वो वाकई में चौंकाने वाला था। कुछ इसी तरह का एक आकलन गैस के सिलेंडर के बारे में एक बिकाऊ पत्रकार करता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर जिस तरह से उसने गैस सिलेंडर की परिभाषा और उसके महंगे होने का उदाहरण दिया वो अपने आप में वाकई चमत्कारिक भी था और आश्चर्यजनक भी कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में हुई महंगाई को किस तरह से जस्टिफाई कर उसको सही साबित करने का प्रयास गोदी मीडिया के इन बिकाऊ सूतिया मीडियाओं के द्वारा या सूतिया पत्रकारों के द्वारा किया जा रहा है। मुझे इनकी अक्ल पर तरस आ रही थी। ये अपना कुछ अलग ही गणित बता रहे थे। 2014 के एलपीजी के रेट्स और अब के रेटों में पता नहीं किस गणित के अनुसार या किस कौटिल्य के इकोनॉमी के अनुसार ये प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में हवा बनाने के लिए उल्टे सीधे अपनी तरफ से भ्रामक प्रचार भी कर रहे थे, उदाहरण भी दे रहे थे। ठीक उसी तरह से रूबिका लियाकत भी नजर आई। सी सर्वे वोटर का दिखाते हुए उत्तराखंड के बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तराखंड में ज़मीनी हकीकत यह है कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है। ये उत्तराखंड के वो लोग हैं जो बहुत सारे महिलाएं, ख़ास तौर पे कहूँ तो महिलाएं जो हैं जो सैनिकों से जुड़ी हुई हैं, जो सैनिक परिवार हैं उत्तराखंड के, वो उत्तराखंड से आते हैं, अधिकतर उन्हीं के वोट होते हैं। लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले एक लोकतांत्रिक कांग्रेस की सरकार को गिराया, उससे लोगों में गुस्सा है। दूसरा, कोरोना और बेरोजगारी को लेकर के लोगों में गुस्सा बेअयाब थे। लेकिन रूबिका लियाकत जो हैं अपना एक अलग गणित बताने लगती हैं जिसके अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी की जीत बताने लगती हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि ईवीएम के मशीन का चमत्कार तो होगा ही, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए पहले से हवा रूबिका लियाकत के द्वारा बनाई जा रही है। रूबिका लियाकत साथ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये भी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले जितनी सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी जीत और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, ऐसा वो बताती हैं। खैर इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सरकार ना भी बनी तो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह बाबा और लाला सब उनका मैनेज किया हुआ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी सरकार बना सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और सी वोटर का जो सर्वे आ रहा है और जिसको रूबिका लियाकत अपने तरीके से जस्टिफाई करती हुई दिखाई देती हैं, उससे लगता है कि मीडिया को अभी से काम पर लगा दिया गया है ये साबित करने के लिए कि उत्तराखंड में जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन सब के बीच बेरोजगारी के मुद्दे कहीं तबाह बर्बाद होते हुए नजर आते हैं। आम आदमी के बीच उठते हुए सवाल, पेट की रोटी और महंगाई के सवाल कहीं गुम हो जाते हैं। रूबिका लियाकत बड़ी अच्छी खासी तनख्वाह पाती होंगी तो शायद उनको रोटी का भी इंतजाम हो जाता होगा, गैस का भी इंतजाम हो जाता होगा, लेकिन उत्तराखंड में वो गरीब किसान की पत्नी और शहीद सैनिक की पत्नी कैसे अपना गुजारा करती होगी जो उज्ज्वला सिलेंडर के भरोसे अपने घर का चूल्हा चौका करती होगी, जो अब सिलेंडर का रेट महंगा होकर के इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन रूबिका लियाकत ने सी वोटर सर्वे में क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। किसान 12% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना, बहुत कुछ खोया लोगों ने। 15% लोगों के लिए कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा है और बाकी तमाम मुद्दे 7%। लेकिन सबसे आगे क्या चल रहा है? बेरोजगारी। ये सबसे बड़ी परेशानी उभर कर आ सकती है उत्तराखंड सरकार के लिए। उत्तराखंड में किसे कितने वोट मिले हैं
जब ये हमने कहा और पूछा और जब गणित लगाया आपस में जोड़ तोड़ करके, तो बीजेपी को वोट प्रतिशत मिल रहा है 43%, कांग्रेस को मिल रहा है 33%, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है 15% और अन्य के खाते में 9% वोट जा रहा है। सीटें कितनी है? 70। हमने पूछा किसको कितनी सीटें देंगे, तो 70 में से बीजेपी को मिल रही है 44 से 48 सीटें, कांग्रेस के खाते में जा रही है 19 से 23 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीटें पा सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीट आ सकती है। लेकिन सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में सीएम की पसंद कौन? पूछा हमने। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। हरीश रावत, जिन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें सबसे पहली पसंद माना गया है। यानी हरीश रावत वहां बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन भेज दिया गया उनको पंजाब। हरीश रावत 30%, पुष्कर धामी 23%, अनिल बलूनी 19%, कर्नल कोठियाल 10%, सतपाल महाराज 4% और अन्य कोई और नया चेहरा हो सकता है 14%। लोगों ने ये कहा। उत्तराखंड के सीएम की पसंद कौन, ये जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हरीश रावत का नाम लिया। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और सरकार बनाती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये डेटा है। प्रदीप जी, देखिए, हरीश रावत लंबे समय से वहाँ राजनीति में है, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो जाना पहचाना चेहरा। अभी जो वहाँ उत्तराखंड की राजनीति में जो लोग हैं, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी बातें बता देना चाहती हूँ। बस दर्शकों को ये बता दूं, मैं उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन जितनी सीटें पहले पाई थी उससे कम सीटें उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी। रूबिका लियाकत का ये सर्वे आपको देखने के बाद मन कर रहा होगा कि अपने सर के बालों को नोच लें या अपने पैरों की जूती उतार कर अपने सर पे मारने लगें कि किस तरह से भारत की पत्रकारिता का, भारत का मतलब अवमूल्यन इन पत्रकारों ने कर दिया है। दुश्मनों की आईएएस पहले कहते थे कि पाकिस्तान विदेशी ताकतों का हाथ है देश को बर्बाद करने में। अब विदेशी ताकतें नहीं हैं देश को बर्बाद करने में, अब ये मीडिया जो है यही काफ़ी है देश को बर्बाद करने के लिए। तब मेरी जो है एक तरह से अब शोक संवेदना कहूँ या क्या कहूँ इन पत्रकारों के लिए जो पीले कपड़े पहन करके पीत पत्रकारिता भी नहीं, मतलब नीच पत्रकारिता करते हुए अपनी इज्जत तो खो ही रहे हैं, देश का मान सम्मान और पत्रकारिता की इज्जत लोगों के बीच में घटा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह का सी वोटर सर्वे यहाँ पेश किया गया, क्या वाकई में ऐसा होगा? हरीश रावत को कांग्रेस का सीएम पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ उठाए जा रहे हैं सवाल कि उनको पंजाब भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अभी चुनाव नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं हुआ उत्तराखंड में, लेकिन सी वोटर सर्वे की धमक और उसका हथौड़ा लेकर के रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार अपना ढोल लेकर के चुनाव के चौराहे पर निकल चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को और इनकी बुद्धि को शांति प्रदान करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।